हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरा मून इन द डिफरेंट हाउसेस की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मून इन द 11th हाउस। जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में होता है, आपके असेंडेंट चार्ट जो भी आपका लगन चार्ट है उसमें, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ता है हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। और उसका जो एस्पेक्ट है उसका प्रभाव भी हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको 1 to 10 हाउसेस में जो अफेक्ट है मून का वो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मून इन 11th हाउस पे बात कर रहे हैं। मून यानी कि चंद्रमा, जो कि आपके इमोशंस बताता है, आपका दिमाग का वो भाग है। वो एक होता है मरकरी, जो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बताता है, आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है वो बताता है। और ये बताता है कि आपके जो इमोशंस से जो अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड एरिया जो होता है माइंड का, वो यानी हाउ डू यू बिहेव अफेक्टेड बाय योर इमोशंस। तो बेसिकली इमोशंस जो होते हैं वो मून डिनोट करता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में राशि चेंज करता है, वैसे ही इनका जो इमोशन है इंसान का वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो मून जो है वो इंसान को क्या करता है, कभी एक पल में खुशी, एक पल में दुख ऐसे प्रोवाइड करता है। तो मूडी इंसान बहुत हो जाता है। तो मून जिसका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड होता है तो ऐसा उसका देखेंगे आप, मून का मूड जो होता है इंसान का बहुत मूडी, मतलब चेंज होता रहता है। मून जो होता है वो आपके मन को डिनोट करता है, जैसे मैंने बताया, आपके मदर को डिनोट करता है, उनके साथ रिलेशन, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी लाइफ में लेम फेम को भी मून डिनोट करता है, मून ट्रैवल को भी डिनोट करता है। तो ऐसा मून जब 11th हाउस, जो कि हाउस होता है आपकी गेन का, इनकम का, डिज़ायर्स का, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का, आपकी विशेस, होप्स, एल्डर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड सर्कल, योर सोशल सर्कल, इन सब का हाउस होता है। जो आपकी जो भी उम्मीद होती है लाइफ में अपने आप से, एक उपाच्य हाउस है 11, 3rd एंड 6th, जैसे आपको पता ही है। तो मून जैसा जो प्लैनेट है जो कि बढ़ता घटता रहता है, जो वो 11th हाउस जो कि इनकम का बेसिकली है उसमें आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंसान, क्योंकि मून इज योर अबाउट योर मन, अबाउट योर इमोशंस, तो आपके इमोशंस जुड़े होते हैं इनकम से। तो आप इमोशनली अटैच होते हो इनकम से, आप चाहते हो आपके डिज़ायर्स, आपके होप्स, ये सब जो है वो फुलफिल हो जाए। मून एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको फेम देता है, नेम देता है, बट साथ ही साथ क्योंकि मून जैसे हम जानते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग की जो प्रोसेस है उसमें जाता है, वेनिंग एंड वैक्सिंग, तो इसलिए वो आप पूर्णिमा में जो है, जैसे हम जानते हैं कि पूरा चांद होता है और फिर अमावस्या में घट रहा होता है अमावस्या तक वो, तो इसलिए ऐसा जो मनी मॉनेटरी जो टर्म्स होती हैं इनकी, यानी मॉनेटरी गेन, फाइनेंशियल गेन्स इनके होते तो हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होती हैं। मून यहाँ पे होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट भी प्रोवाइड करता है। लेकिन क्योंकि मून जैसे मैंने बताया बढ़ता घटता है, वैसे इनके जो इनकम है, सोर्सेज जो होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन बढ़ती घटती रहती है, कभी अच्छा है कभी अच्छा नहीं है। बिकॉज इनका जो माइंड होता है वो इन्फ्लुएंस करता है इनको बहुत, क्योंकि माइंड आपका आपके काम में है तो आप अपने दिल से ज़्यादा सोचते हैं रादर देन योर इंटेलेक्चुअल। अगर यहाँ मरकरी होता है, यू थिंक अबाउट वर्क एज अ प्रोसीजर होता है आपका एक, कि इंटेलेक्चुअली कैसे कैसे करना है, बट मन जब आपका आपके काम में है तो मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं अपने काम से। तो इसलिए अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपका मन अच्छा है, तो काम अच्छा होगा। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मून आपके 11th हाउस में, हो सकता है आपकी मदर अर्निंग हो, आपकी मदर जो है वो कहीं ना कहीं आपके फादर का रोल प्ले कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ। स्पेशली अगर आपका सन यहाँ पे वीक है तो, या फिर आपका 10th 9th लॉर्ड जो है वो उसमें वीक पड़ गया है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आपकी मदर एज अ फादर फिगर काम करती है, प्रोवाइडिंग मॉनेटरली, फाइनेंशियली। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका मून किस सिचुएशन में है। अगर मून यहाँ पे डेबिलिटेटेड है या पापकर्त्री योग में है या कुछ ऐसे एफ्लिक्टेड है, तो इंसान बहुत भटकता है और बहुत प्रेशर में भी रहता है, लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज दे फील कि इनको इनकम चाहिए ही। तो वो इनकम जनरेट करने के लिए उनका दिमाग चारों तरफ दौड़ता रहता है और ऐसा जल्दी सेटलमेंट इंसान नहीं पा पाता, क्योंकि
मून है यहाँ, कभी इस काम में मन लगेगा, कभी उस काम में मन लगेगा, कुछ कुछ चेंज आते रहेंगे। स्पेशली आफ्टर 20 मतलब 20s में इनको बहुत ज़्यादा होता है। लेटर 20 में ये धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, इनका माइंड थोड़ा सेट होने लगता है। ये एक स्पेसिफिक एरिया भी पकड़ लेते हैं जब जो 11th हाउस होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया उपाच्य हाउस होता है, विद टाइम इट ग्रोज। तो वैसे ही इनका जो दिमाग होता है वो ग्रो करता है, इनका मन जो है वो स्थिर होता है, तो इनको जाके कहीं ना कहीं वो राह मिलती है। तो इसलिए इनकी लाइफ में फ्लक्चुएशन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा। इनको एक आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा इनकी लाइफ में। लेट 20s में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, और इनको वो हेल्प करती है वो चीज़ें जो लाइफ में ये सिचुएशन देखते हैं। चाहे अगर यहाँ इनकी मून अच्छा डिग्निटी में नहीं है तो मदर के साथ भी इनकी सफरिंग होती है, कामिक अकाउंट होता है, फाइनेंशियली प्रोवाइड करती है मदर। लेकिन अगर यह डेबिलिटेटेड है या अफ्लिक्टेड है तो आपको स्ट्रिक्ट मदर मिलती है, और तो आपका क्या होता है कि फिर आपका वो कामिक अकाउंट बन जाता है आपकी मदर के साथ, जिसकी वजह से भी आप जो लाइफ में है वो स्ट्रगल करते हैं शुरू में, और बाद में आप धीरे धीरे वो है स्टेबिलिटी जो आपको लाइफ में चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं। सिंस मून का जो ओरिजिनली हाउस होता है वो 4th होता है, हम जानते हैं कालपुरुष की कुंडली में, एंड दिस इज 11th हाउस विच इज गोइंग 8th फ्रॉम द 4th हाउस। तो इसलिए क्या होता है 8th जाना मतलब कि आप 6th और 8th का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी 11th हाउस से जो 4th हाउस है वो 6th है, और 4th से 11th 8th है। तो इससे क्या होता है षडाष्टक योग बनता है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में आपको स्ट्रगल फेस करने को मिलती है, स्पेशली अगर आप अपने इस लैंड में हो। तो अगर ये लोग मूव कर जाते हैं फॉरेन लैंड में, फॉरेन से जुड़ के काम करते हैं, इंडस्ट्रीज, फॉरेन इंडस्ट्री, फॉरेन MNCs में, तो इनका जो करियर है वो देखेंगे हाइक करता है। इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है अपने लैंड से, स्पेशली अगर नहीं भी जा रहे हैं फॉरेन लैंड में तो अपने जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ से दूर जाएं, तो दूर जाके काम करें तो इनके मेंटल पीस के लिए भी सही रहता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इजीली पीस नहीं मिलता, क्योंकि 4th हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर पीस, योर हैप्पीनेस, एंड विच इज़ ओरिजिनली बाय मून। वो अपने 8th में जा रहा है तो ये भटकता रहता है, इनका दिमाग बहुत भटकता है। जैसे मैंने बताया कि इनको कभी लगता है ये काम करूँ, कभी लगता है वो काम करूँ। इनको लाइफ में फेम मिलता है, इनको पैसे भी मिलते हैं, बट फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। फिर ये इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं या गलत स्टेप ले लेते हैं, तो ये धीरे धीरे सिचुएशन समझ के आगे लाइफ में बढ़ते हैं, तब इनको पता लगता है। यहाँ पे मून जब यहाँ पे होता है तो आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ भी आप इमोशनली अटैच होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से, सोशल सर्कल से, उनसे भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो आप उनसे अफेक्टेड रहते हो, यानी कि बैडली अफेक्टेड रहते हो, मतलब वो आपको कुछ ना कुछ हर्ट करेंगे, या उनसे आपका एक बैगेज की टाइप रिलेशन होगा जो कि आपको प्रॉब्लम्स लाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जैल्टेड है तो आपको कहीं ना कहीं ये जो मून है वो आपको ऊंचाइयों तक पहुँचाने का भी काम करता है। दो यहाँ फ्लक्चुएशंस होंगी, ऐसा नहीं है कि स्टेबल आपको इनकम देखने को मिलेगी। मून बीइंग हेयर तो मतलब समझ जाओ कि आपकी जो इनकम है वो फ्लक्चुएटेड रहेगी। धीरे धीरे आपको ज़रूर वो स्टेबिलिटी मिलेगी, आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है, लेकिन आपको कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, चाहे आपके इमोशंस हो, चाहे आपकी हैप्पीनेस हो, चाहे आपके मदर के साथ रिलेशन हो, या आपकी जो आपके रिलेशंस होते हैं जनरली, जो आपको घर में पीस मिलता है, उसमें आपको हमेशा वो रहेगा कि नहीं मुझे, आपको मतलब मन नहीं लगेगा। तो आपको जितना आप दूर अपने घर से रहेंगे, अपने रिलेटिव से, मतलब जो आपके होम एनवायरनमेंट है, अपना लैंड है या अपनी मदर है, उनसे दूर रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस में जब एक बाधा बन रहा है तो आपको बेटर है कि आप अलग जाके दूर जाके ही काम कीजिए, तो आपके बेटरमेंट के लिए ही वो काम करेगा। यहाँ पे क्योंकि मून इज ऑल्सो अबाउट योर मून साइन जो होता है, और आपके जो उससे 7 जो होता है वो आपका पार्टनर का होता है। तो यहाँ पे आपको पार्टनर ऐसा चाहिए होता है जो क्रिएटिव हो, जो फन लविंग हो, जो कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक, जो ऐसे इसके दिमाग हो, तो आपको पार्टनर वैसा मिलता भी है, आपको उसके साथ आपको वो सपोर्ट मिलता है जो आपको लाइफ में चाहिए होता है। स्पेशली अगर मून यहाँ पे एग्जैल्टेड है तो आप वो स्टेबिलिटी पा लेते हैं अपनी लाइफ में, और आपके पार्टनर भी आपको मिलता है तो आपको हेल्प करता है वो। तो वो क्या करते हैं, आपके साथ जुड़ के आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मून होता है तो इंसान जनरली होटल इंडस्ट्री में जाता है, या कुछ ऐसे जैसे इंटीरियर डेकोरेशन में जाएंगे, होम फर्निशिंग का काम करेंगे,
कुछ ना कुछ ऐसा जो होम से रिलेटेड हो या मदर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों, उनका बिजनेस करना, ये सब जो है वो इंसान जो है यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और इनका जो फ्लरिश भी काम करता है इन सब चीज़ों में, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का कोई कुछ काम कर रहे हों, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एग्रीकल्चरल लैंड का कोई काम करते हों, ये सब जो आपको आप देखेंगे प्रोफेशन ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे इनको। और ये जो होती है इनकी इनकम जो होती है, ये लोग क्या करते हैं अपनी इनकम से, जैसे मून यहाँ पे है तो मदरली फीलिंग है, दे आर मदरली इमोशनली इन्वॉल्व विद द इनकम, विद द फ्रेंड्स, विद द कलीग्स दे हैव, विद द पीपल अराउंड देम, मतलब सोशल कॉन्टैक्ट से, तो उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि इनको हेल्प करता है अगर यहाँ पे मून अच्छी डिग्निटी में है। तो अगर बैड में है तो ये पहले बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो पाँच हाउस है, टाइम के साथ ग्रो करेगा तो ठीक हो जाता है इनकी लाइफ। इन लोगों की जो थिंकिंग होती है, क्योंकि मून यहाँ पे है तो ये इमोशनली अटैच होके ये सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, और इनकी थिंकिंग इनके जो कलीग्स होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। स्पेशली अगर यहाँ पे मून डेबिलिटेटेड है, अफ्लिक्टेड है, राहु जैसा प्लैनेट है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब इनके जो कलीग्स होते हैं, जो साथ के लोग होते हैं, उनसे उनकी बनती नहीं है, मतलब थिंकिंग उनकी मैच नहीं होती। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो प्लैनेट्स होते हैं, स्पेशली मार्स, सैटर्न, ऐसे प्लैनेट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द हाउस वेयर टफ प्लैनेट इज़ गोइंग टू वर्क प्रॉपरली। क्योंकि मून इज़ अ सॉफ्ट प्लैनेट, तो दे हैव अ सॉफ्ट फीलिंग फॉर दीज थिंग्स। उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी थिंकिंग, इनके कलीग्स थिंकिंग अलग हो जाती है, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी सेंटिमेंटल। तो ये सेंटिमेंट्स अपनी उस एरिया में ले आते हैं, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ टर्बुलेंट इन देयर लाइफ। टर्बुलेंस आएगा इनकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनका और इनका जो इनके जो कलीग्स होते हैं उनकी थिंकिंग अलग होती है, तो कोई डिसीजन लेना होता है तो डिफरेंट जाते हैं, तो उसकी वजह से क्रिफ्ट क्रिएट होने लगता है, तो प्रॉब्लम आती है इनकी वर्किंग एरिया में। तो इनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इनको कामली काम करना चाहिए और इंडिपेंडेंट वर्क ही करे तो बेटर है। प्रेशर वाला जॉब ना करे, जहाँ पे इनका इंडिपेंडेंट वर्क हो, दे कैन ग्रो, दे कैन इमोशनली कोई काम से जुड़ के ऐसा कोई, या फिर एनजीओज में या कोई ऐसा काम करे जो इनको माइंड भी उनका थोड़ा सा ईजी रखे। तो ऐसे इनको सिचुएशन यहाँ पे चाहिए होती है, प्रोफेशंस इनको ऐसे चूज करने चाहिए। यहाँ पे तभी इसलिए बोला जाता है कि जैसे क्योंकि टफ प्लैनेट है, अगर राहु है यहाँ पे, तो राहु क्या करता है कि क्लैरिटी होती है, उसको क्लेवरनेस जो होती है उसके पास, वो यूज़ होती है और वो इनकम जनरेट करने में उनको हेल्प करती है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा मून का बस ये माइनस पॉइंट है कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होके कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इनके लिए। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम मून इन द 12th हाउस पर बात करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।